कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। यही जीवन जीने का आधार है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी बेहतरीन रूप से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपनी प्यारी सी कविता। हमारी कविता का नाम है बच्चों, भारत देश हमारा है। तो बच्चों, सचमुच भारत देश हमारा है ना? हम इसके ऋणी हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। तो चलिए कविता को आरंभ करें, लेकिन कविता पढ़ने से पहले क्या करनी होती है? पढ़ने की तैयारी। तो चलिए करते हैं पढ़ने की तैयारी। तो भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के अलग अलग धर्म ग्रंथ होते हैं। निम्न ग्रंथों को पहचान कर उनसे संबंधित धर्मों के नाम लिखिए। अब आप इन ग्रंथों को पहचानेंगे और इनके नीचे इनके धर्मों के नाम लिखेंगे। आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है, यही हमारा मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा है। कि सबसे प्यारा देश हमारा है। बच्चे कह रहे हैं कि जग से न्यारा अर्थात इस विश्व में सबसे न्यारा कौन है? हमारा देश भारत। यही हमारा मंदिर भी है, मस्जिद भी, गिरजाघर भी और यही हमारा गुरुद्वारा भी है। अर्थात सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, यही तो इसकी विशेषता है। यही वेद की जगी ऋचाएं, गुरुवाणी का मान हुआ, बाइबल गूंजी, चर्च सजे, मस्जिद से भोर आजान हुआ। तो यही देश भारत है, जिसमें वेद की सभी ऋचाएं, अद्भुत ऋचाएं हुई है। गुरुवाणी क्या है? जो गुरुद्वारों में सुनाई देती है। इस वाणी को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो गुरुवाणी का भी यही मान हुआ है। बाइबल भी यही गूंजी है, चर्च भी कवि द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों को इसमें पिरोया है और जिसके माध्यम से एक सुंदर कविता हमारे सामने पेश की है। आप भी इस कविता को गुनगुनाइए, अपने गौरव गाथा का गान कीजिए अपने भारत माता का, क्योंकि हम तो हमेशा उसके ऋणी रहेंगे बच्चों, क्योंकि हम इसी पर आधारित हैं। यह जननी है हमारी और इसको शत शत नमन है। इस प्रकार इस कविता का गुणगान कीजिए, इसे कंठस्थ कीजिए बच्चों, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। तो गुरुवाणी का भी यही मान हुआ है, बाइबल भी यही गूंजी है, चर्च भी यही सच। यह कविता एक सुंदर कवि द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों को इसमें पिरोया है और जिसके माध्यम से एक सुंदर कविता हमारे सामने पेश की है। आप भी इस कविता को गुनगुनाइए, अपने गौरव गाथा का गान कीजिए अपने भारत माता का, क्योंकि हम तो हमेशा उसके ऋणी रहेंगे बच्चों, क्योंकि हम इसी पर आधारित हैं। यह जननी है हमारी और इसको शत शत नमन है। इस प्रकार इस कविता का गुणगान कीजिए, इसे कंठस्थ कीजिए बच्चों, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। तो गुरुवाणी का भी यही मान हुआ है, बाइबल भी यही गूंजी है, चर्च भी यही सच। यह कविता एक सुंदर कवि द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों को इसमें पिरोया है और जिसके माध्यम से एक सुंदर कविता हमारे सामने पेश की है। आप भी इस कविता को गुनगुनाइए, अपने गौरव गाथा का गान कीजिए अपने भारत माता का, क्योंकि हम तो हमेशा उसके ऋणी रहेंगे बच्चों, क्योंकि हम इसी पर आधारित हैं। यह जननी है हमारी और इसको शत शत नमन है। इस प्रकार इस कविता का गुणगान कीजिए, इसे कंठस्थ कीजिए बच्चों, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। तो गुरुवाणी का भी यही मान हुआ है, बाइबल भी यही गूंजी है, चर्च भी यही सच। यह कविता एक सुंदर कवि द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों को इसमें पिरोया है और जिसके माध्यम से एक